आज हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के जन्म जैसे हुआ बैतलहम के उस गौशाले में, इस जन्म की खुशखबरी स्वर्गदूत द्वारा कुछ चरवाहों को मिलता। हम आज विशेष रूप से इन चरवाहों पर प्रभु का संदेश किस प्रकार इन चरवाहों को मिला और प्रभु के उनके प्रति प्यार एवं अनुकंपा के बारे में मनन चिंतन करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 1 से 20 तक वचनों को लेते हुए हम मनन चिंतन करें। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यानी साफ है कि प्रभु यीशु का जन्म कैसर अगस्तस के राज्यकाल में, उनके शासन काल में हुआ है। उनका राज्यकाल इतिहास के पन्नों को जब परखे हमें मालूम पड़ता है कि BC 27 से AD 14 तक के बीच में रहे। उनके राज्यकाल में, वो अधिकार में आने से पहले उनके राज्य में काफ़ी समस्याएं, आपसी युद्ध सब होते रहे। पैक्स रोमाना नाम से संधि द्वारा उन्होंने राज्य में शांति की स्थापना करता है। ऑक्टेवियन नाम था उनका, बाद में उन्होंने सीसर कैसर अगस्तस नाम स्वीकार किया। उस समय उन्होंने एक राजाज्ञा निकाला कि सभी अपने अपने जगह पे जाकर नाम लिखवाए। सेंसस की एक राजाज्ञा निकाला। यूसुफ दाऊद के घराने के रहे, इसलिए नाम लिखवाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। ये राजा के राजाज्ञा यरूशलेम मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए जितने मेमनों की ज़रूरत था, उन सभी मेमनों को वहाँ पर रखते थे और ये चरवाहे उनको संभालने वाले थे, उनका देखरेख करने वाले थे। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि ईश्वर के बलित मेमना, ईश्वर ने चाहा ईश्वर के बलित मेमने का जन्म का शुभ संदेश पहले इन चरवाहों को मिले और उन्हें प्रभु का इस महारहस्य को देखने का सौभाग्य उन्हें मिले और वे प्रभु की आराधना कर सके। सबसे पहले इस खुशखबरी उन लोगों को प्रभु देना चाहा। ईश्वर की योजना, ईश्वर का असीम दया एवं प्यार है। साथ ही साथ चरवाहे समाज में सबसे नीचे और अनपढ़ लोग माने जाते थे। उन्हें धर्म के कोई भी नेता उन्हें अच्छे ढंग से उनका आदर सम्मान नहीं करते थे। उन्हें प्रभु ईश्वर मनुष्य बनने के इस रहस्य को प्रभु प्रकट करना चाहा। यदि ये जो सुसमाचार राजाओं को सुनाया गया होता, राजा लोग घबरा जाते, जैसे हेरोद ने की, या शास्त्रियों को, पुरोहितों को या अन्य लोगों को यदि किया होता, धनी लोगों को यदि ये सुसमाचार सुनाया होता, तब शायद लोग ये जान जाते कि ईश्वर सिर्फ धनियों के लिए आए हैं। ये चरवाहों को इसलिए प्रभु सुनाते हैं ताकि सभी लोग प्रभु के इस शुभ संदेश को अपना सके, स्वीकार कर सके, क्योंकि ये ईश्वर सबका ईश्वर है, मालिक है। इसका दूसरा कारण यही है कि चरवाहे यीशु के मिशन कार्य का प्रतीक है। साथ ही साथ एजेकिएल की पुस्तक अध्याय 34 में एजेकिएल नबी इस प्रकार कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनका देखभाल करूंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने के लिए जगह दिखाऊंगा। पुराने विधान में प्रभु कई
लोगों को इसी प्रकार चरवाहों को बुलाते हैं। इब्राहिम चरवाहा रहा, मूसा, आमोस, राजा दाऊद, ये सबके सब चरवाहे रहे। और प्रभु स्वयं अपने को भला गड़ेरिया के रूप में, भला चरवाहा के रूप में पेश करते हैं, जो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं। अपने लोगों के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं, उन सबों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं। स्वयं यीशु कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूँ जो अपने भेड़ों के लिए, अपनों के लिए जीवन अर्पित करता हूँ। प्रियजनों, जब ये शुभ संदेश स्वर्गदूत द्वारा इन चरवाहों को मिलता है, चरवाहों के कैसे प्रतिक्रिया रहा। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं पद संख्या 9 में, प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया, ईश्वर की महिमा उनकी चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। पहले नजर में स्वर्गदूत को जैसे देखा, चरवाहे डर जाते हैं, बहुत अत्यधिक डर जाते हैं। तब उन्हें सांत्वना देते हैं, उनको आश्वासन देते हुए स्वर्गदूत इस प्रकार कहता है पद संख्या 10 में, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देख हम पर प्रकट किया, हम कमजोरों पर प्रकट किया। ईश्वर ने अपने इस महान रहस्य को हम दुर्बलों को प्रकट किया, इसलिए वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेरूसलेम बैतलहम जाकर उस घटना को देखने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। और कैसे जाते हैं? अगले वचन में हम पढ़ते हैं, वे शीघ्रता से चल पड़ी। मां मरियम जब स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा मां मरियम महान कार्यों को सभी लोगों में बांटने लगे, सभी लोगों में बांटने लगे, और वे प्रेरितों से पहले प्रेरिताई कार्य शुरू करता है। वे सुसमाचार के सबसे पहला प्रेरित बनता है। और वही ये जो सुसमाचार जो उन्हें बताया गया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, विश्वास को सुदृढ़ किया, बुलंद किया, और उसके बाद वही सुसमाचार एक दूसरे में जितनों से मिलते उन सभी लोगों में बांटते आगे बढ़े, सानंद लौटे। हम वचन 20 में पढ़ते हैं, जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रियजनों, हम बैतलहम की ओर के सफर में हैं। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं। ये जो चरवाहों के आग्रह, उनके उस मुक्तिदाता के खुशखबरी जैसे सुनाया गया, उस घटना को, महारहस्य को देखने के लिए उनके अंदर के उत्साह, और उत्साह के साथ साथ जब आगे बढ़े तो प्रभु को, खुदा को अपनी आंखों से देखने का जो सौभाग्य मिला, और प्रभु की जैसे आराधना किया, उनका जीवन रूपांतरित हुआ। उसी प्रकार जब हम सच्चे मन एवं लगन के साथ जैसे तैयारी करते हैं आगमन के लिए, प्रभु के जन्म पर्व मनाने के लिए जैसे हम तैयारी करते हैं, प्रियजनों, चरणी में जन्म लेने वाले खुदा मेरे और आपके हृदय में अवश्य जन्म लेंगे। हमें अपने आप को, हमारे दुर्बलताओं को, हमारे कमी कमजोरी को, सब कुछ उस प्रभु के चरणों पर समर्पित करना चाहिए। उनको जैसे ज्ञानियों ने पूर्व देश से जैसे आते हैं, उनके पास समर्पित करने के लिए कई चीज था, लेकिन इन चरवाहों को प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जैसे हम संत जेरोम के जीवन के एक घटना मन में रखना अच्छा है। एक क्रिसमस के पूर्व रात में प्रभु के लिए, प्रभु से मिलने का बहुत आग्रह संत जेरोम रखते थे।
बहुत सारे किताबें लिखे हैं, काफी पंडित रहा, और प्रभु का दर्शन उसे एक पल मिल जाता है क्रिसमस के पूर्व रात में। तो प्रभु का दर्शन जैसे मिला, बालक यीशु का दर्शन जब मिला, बालक यीशु ने संत जेरोम से कहते हैं, मेरा जन्म पर्व है, जन्मदिन है, मुझे आप क्या दोगे? तो उन्होंने कुछ पल सोचा, आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन बाद में जब सोच के उत्तर देता है, मेरा हृदय मैं आपको दे देता हूं। तो प्रभु ने कहा, जो मैंने दिया है वो मुझे वापस देना नहीं। हृदय तो मैंने दिया, आपका शरीर मैंने दिया, हृदय मैंने दिया, तो वो मुझे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह सोचने लगे, अभी मैं प्रभु को क्या दूं? उन्होंने सोचा, मेरे अच्छे अच्छे किताबें जो कमेंट्रीज जो लिखे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े किताबें लिखे हैं, जिस पर वो गर्व करते थे, वो किताबें देने की बात जब बोला, तब भी प्रभु ने कहा, ये सब मैंने तुम्हें बुद्धि दिया इसलिए तुम लिख सके, सब कुछ मेरे द्वारा दी गई कृपा एवं आशीष है। तब उन्होंने काफी दुखी होकर प्रभु से पूछता है, आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपको क्या दूं? तो प्रभु कहता है, तुम्हारी दुर्बलताएं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे कमी कमजोरी, प्रयोजनों, प्रभु हमसे यही चाहते हैं, इन चरवाहों के समान जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी दुर्बलता चाहे कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, जब प्रभु को चढ़ाएंगे, चरनी में जन्म लेने वाले के, उस गौशाले में जन्म लेने वाले उस प्रभु को आप देख सकेंगे, उनका जन्म हम अनुभव कर सकेंगे। मेरे हृदय में और हमारे परिवार में प्रभु का जन्म हम अवश्य अनुभव कर सकेंगे। उसके लिए हम परिश्रम करें, प्रभु से प्रार्थना करें। चरणी में जन्म लेने वाले जीवन ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।